आप यहाँ पे आते हैं तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इनका बगल में रूम होता है। तो ये आपका डेकोरेशन एरिया हो गया, यहाँ रिसेप्शन भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है आपको। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जेंट्स ज़्यादा हैं या लेडीज़ हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो है खड़ा हूँ अपने हॉस्टल के सामने, और मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आप समझो पहले। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को परेशानी होती है यार कि कहाँ जाके रहें। जो ट्रैवलर हैं वो तो घूमते घामते रहते हैं, तो कहीं अच्छा जो है उन्हें मिल जाता है रहने का, कहीं बुरा मिलता है। देखा होगा मैंने भी यहाँ पे एक हॉस्टल चूज किया था, पर वहाँ मैं रहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वगैरह ये सब करते रहते थे। अगर आपको वैसा कुछ रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा शांति सुकून चाहिए तो ये देखिए हरजेल स्ट्रीट बोलते हैं इसको, 72 नंबर है ये। अब आप सोचोगे यार क्या बिल्डिंग है कबाड़ी सा, ठीक है, तो उसको भूल जाइए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्यों आप रह सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है यहाँ पे, और मैंने क्या सोच के इसका वीडियो बनाया है। तो पहले चलिए आपको अंदर लोकेशन दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप आएंगे, अगर किसी को बुलाना चाहेंगे और कॉल पिकअप नहीं किया, नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 1973 है। ये गेट तभी खुल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये बंद भी हो गया। अब ये बटन दबाएंगे तो सीढ़ी की लाइट जल गई। ये पुश करेंगे तो ही बटन, ये पुश करेंगे तो ही गेट खुलेगा, नहीं पुश करेंगे तो आप तोड़ दो नहीं खुलेगा, ठीक है। ये बटन है। अब हम एंट्रेंस से इधर मेन साइड में जाते हैं, जहाँ पे आपको दिखेगा कि हॉस्टल कैसा है, आखिर क्या ऐसी खासियत लगी कि मैंने बनाया। तो यहाँ पे देखिए इस हॉस्टल का नाम है वेलकम टू ऑफेक पैलेस मिड टाउन तेल अवीव, और ये आपको मिलेगा हाजेल स्ट्रीट पे। ये ग्राउंड फ्लोर पे है। और यहाँ सबसे पहले आएंगे तो ये आपका रिसेप्शन आता है। अब रिसेप्शन कहिए, मैनेजमेंट कहिए, जो भी है, यहाँ आप बैठ के अपना टाइम चाहे दिन भर बैठिए, कोई बोलने वाला नहीं है। हेलो, यहाँ टीवी चल रही है, यहाँ भी बैठ सकते हो, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। तो ये आपका डेकोरेशन एरिया हो गया, यहाँ रिसेप्शन भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है आपको। यहाँ पे जो है मैनेजर रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो इनको नॉक करिए, ये आपको हेल्प करेंगे। यहाँ क्या क्या सुविधा है ये आप अगर कुछ गर्म करना चाहें तो करिए, खैर वो मैं यूज़ नहीं किया तो नहीं बता सकता। यहाँ पे आप प्लेट, ग्लास, कॉफ़ी जो चाहें ले सकते हैं। ये मशीन लगी है, इसको यहाँ इसमें कॉफ़ी रहता है, आपको शुगर मांग लेंगे तो शुगर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लोग क्या है बहुत थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं। एक ये वॉशरूम है। ये तो हो गया रिसेप्शन का एरिया, यहाँ आपको बैठना है यहाँ बैठिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम। यहाँ पे आते हैं तो आपको ये दो कमरे में डिवाइड है। पहला जो है ये लेडीज़ लोग रहती हैं, इसमें केवल लेडीज़ अलाउड है, जेंट्स नहीं अलाउड है। यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको ये सारे लॉकर हैं, इसमें लेडीज़ जेंट्स जिसके पास की है वो यूज़ करिए। अगर ये की आपने गुम कर दिया तो आपको इसके 15 शेकल देने पड़ेंगे। और दूसरा कमरा आता है, ये जो है जेंट्स के लिए है। और जब आप दूसरे कमरे में आते हैं तो ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जेंट्स ज़्यादा हैं या लेडीज़ हैं, क्योंकि ये मिक्स डॉर्मेटरी बोला जाता है। तो इसमें लेडीज़ जेंट्स जिसको भी रहना है रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब आप इस रूम में घुसते हैं तो इसका पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर ये खुलता है। और
यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये हॉट और कोल्ड दोनों इसमें सिस्टम है। अगर यहाँ चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा रहता है तो ये हमेशा इस समय लगभग 4-5 घंटा हॉट में चलता है और 5-6 घंटा जो है वो कोल्ड में चलता है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, इसमें भी गर्म और ठंडा दोनों पानी है। आप यहाँ मंजन कर सकते हैं और फेस को धो सकते हैं, मतलब जो भी यूज है। फिर यहाँ पे फ्रीज है, इस फ्रीज में आप अपना सामान रख सकते हैं खाने पीने का, सुपरमार्केट से ख़रीद के आपका कोई सामान टच नहीं करेगा। रेट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा रेट लास्ट में देने में सही है और मैनेजर से भी मिलाता हूं आपको। यहाँ भी सोफ़ा लगा है, अगर आपको कुछ अपना काम करना है तो यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ ये लाइट लगी हुई है, अगर जब आप सोने जाते हैं तो ये लाइट यहाँ से बंद कर दी जाती है। टीवी यहाँ भी है, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ देखना चाहें तो यहाँ बैठ के देखिए, नहीं तो रिसेप्शन में लगा हुआ है। अब ये देखिए ऊपर नीचे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10 जो है वो बेड लगे हुए हैं। इन 10 बेड में कोई किसी को भी अलॉट हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो खाली है कि नहीं है। मान लीजिए अगर इस पर कोई लेडीज़ सोई है तो जेंट्स यहाँ भी सो सकता है, जेंट्स यहाँ है तो लेडीज़ यहाँ सो सकती है, ऐसे किसी में, क्योंकि ये मिक्स में आता है, मिक्स डॉर्मेट्री है। यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, आप यहाँ भी बैठ के काम कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पे व्यवस्था है। ये अगर खाली है, ये देखिए, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी चाबी है। ये भी ऐसे है, ये पूरा खाली है। और एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है यहाँ पे, पूरी तरह से, मतलब ये पूरी तरह से आपको क्लीन एयर देता है, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं अभी स्टे किया हूँ, मेरा सामान पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। मैंने ये दूध लाया था, बहुत महंगा पड़ा था मुझे, लगभग ये 150 रुपये लीटर पड़ा था, आधा लीटर जितना है शायद ये, या 1 लीटर पता नहीं। और ये 300-350 के आसपास का। मेरा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, कुछ वहाँ सामान रखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्यों बेस्ट होगा। आप बहुत सारे हॉस्टल में जाएंगे, मैं अभी गया भी था, देखा था बहुत सारा रिव्यू देख करके, लेकिन उस हॉस्टल में क्या होता है कि एक तो दिन रात लोग ड्रिंक करते रहते हैं, दूसरा माहौल शांत नहीं रहता है। यहाँ आपको अगर आएंगे तो बहुत शांति फील होगी, आपको देख के ही लग रहा होगा। सब चीज़ें, पेंटिंग डेंटिंग जो भी हुई है बहुत एकदम नॉर्मल सा है। दीवार में जो कलर है वही कर्टन का कलर है, तो इससे बहुत सुकून सा फील होता है। सोफ़ा लगा है, यहाँ लोग इतना एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आप 11 बजे रात को आप सो गए हो और दूसरा कोई आता है तो वो मोबाइल की लाइट जला लेता है, पर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मुझे एक तो ये बहुत सेफ़ लगा, दूसरा यहाँ पे काफ़ी सुकून सा लगता है कि आप दिन भर बाहर दौड़ के आए, यहाँ पे सो सकते हो, चाहे 11 बजे दिन भी सो तब भी कोई लाइट नहीं जलाता है। अब तीसरी बात यहाँ पे पैसे की करते हैं, तो ये मेरा 4 नाइट 5 डेज़ यानी 4 रात का मुझे पड़ा था ये 317 शेकल, ठीक है। booking.com से किया था मैंने, वहाँ पे जाएंगे, ऑफेक हॉस्टल के नाम से आता है। तो आप चाहे यहाँ भी आकर के कैश पे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी एक्सेप्ट होता है। तो 317 शेकल अगर बात करेंगे तो लगभग मुझे 8,000 के आसपास ये पड़ा था। 2,000 रुपये पर डे में कोई बुरा नहीं है, बस ये है कि ये मिक्स डॉर्मेट्री है। अगर आप यही होटल में जाओगे, यही सेम सुविधा लोगे, तो आपको कम से कम इसके पर डे 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब फैसिलिटी और दिखाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे ये गरम और ठंडा दोनों के लिए मशीन लगी है। पानी के लिए इस बटन को दबाएंगे ठंडा पानी देगा, इसको दबाएंगे गर्म पानी देगा। ग्लास रखा हुआ है, यहाँ कॉफ़ी चाय, इसमें देखिए यहाँ चीनी रखा हुआ है, कॉफ़ी है और ये चाय है। आपको जो चाहिए आप यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ डस्टबिन लगा हुआ है। ये है टॉयलेट, ये तो अभी बंद है, कोई गया है, मैं दिखाता हूँ। बस यहाँ पे सिर्फ आपको एक माइनस चीज़ मिलेगा कि टॉयलेट में जो पानी जो शौच के लिए होता है वो नहीं होता है, तो आपको ये पेपर यूज़ करना है। और अगर आपका मन नहीं भरता है तो इस पेपर को
आप यहाँ फ्लश में कहीं भी पानी को भिगो करके और यूज़ कर सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर जगहों पर ऐसे मिलता है। अब नहाने का चीज़ आपको दिखाता हूँ। और दूसरा एक चीज़ और बताया आपको, पानी यहाँ आपको लगभग 5 सेकेल 10 सेकेल, मतलब आप समझिए कि 100 रुपये से पानी स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ दिन रात फ्री मिलता है। ये बहुत फ़ायदा है। आप कम से कम 4 दिन में तो आप 1000-2000 का तो पानी बचा लोगे। फिर आप यहाँ आते हो तो एक वॉशरूम यहाँ भी है, इसमें भी कोई गया हुआ है अभी। ये कॉफ़ी का मैंने बता ही दिया। ये बैठे हैं मैनेजर साहब, मिलवाता हूँ। हेलो, कम विथ मी ओनली 5 minutes, 2 minutes, 2 minutes here. Okay. Yes, my friend. Sit here. Yes. It's good. ये हैं मैनेजर साहब। Manager. Yeah. Hi. What's your name? Noam. What? Noam. Noam. Yes. N-O-A-M. Okay. Hi, Andre. How are you? तो ये यहाँ के मैनेजर हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इनका बगल में रूम होता है और वहाँ पे नॉक कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। सर, इफ़ एनीवन will come from India, so how can reach here? Ofek Place. Ofek Place and Yes. street name? Herzl. Herzl 72. HL72. Yes. And Ofek Place, Midtown TLV. Tel Aviv. Midtown TLV. ओके Tel Aviv, yes. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको आना है तो ऑफेक पैलेस इसका नाम है और तेल अवीव में आपको हाजल स्ट्रीट 72 Herzl 72. पे आना है। और ऑनर दूसरे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे स्टे किया। तो इसके लिए अगर आप आना चाहते तो यहाँ रह सकते हैं। मैंने आपको प्राइस का बता दिया और वॉशरूम का भी मैंने आपको दिखा दिया। नहाने का छोटा सा एक जगह है और 2 लोग जो है उसमें यहाँ पे 2 वॉशरूम है और एक एक्स्ट्रा टॉयलेट है, यानी 3 है। और इतने लोग रहते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब साथ में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हैं और आप खुद जा कर के booking.com पे सर्च कर सकते हैं ऑपेक हॉस्टल।